धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की उद्देश्य। अब आप लोग तो ऐसे पल्ले पढ़ा नहीं होगा, मेरे किसी को नहीं पढ़ते थे, बहुत कंडीशन है ना, पर इसके कुछ शब्द हैं उस पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। तो कैसा राष्ट्र बनाने के लिए लिख लेंगे बेटा, उसको बाद में पहले सुन लो थोड़ा, है ना, विवेचना समझ लो उसका। हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। तो उसमें से 5 प्रकार के मूल्य हैं। 5 हम भारत के लोग भारत को 5 प्रकार के मूल्यों से आधारित राष्ट्र निर्माण करने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। तो कौन कौन से मूल्य हैं? पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 प्रकार के मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण करने के लिए हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी दूसरे राष्ट्र का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, मतलब अपना पूरा निर्णय स्वतः ले, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको हमको, ये जो शब्द है ये हमारे लिए क्रांतिकारी शब्द है। इसको हालांकि बाद में जोड़ा लोगों ने, पर है बहुत। समाजवादी का मतलब समझते होंगे आप लोग, पढ़े हो आप लोग उसमें, 11वीं 12वीं उसमें है, राजनीति में, राजनीति के तो है ही नहीं। समाजवादी का मतलब राष्ट्र के समस्त आय के स्रोत और उसका वितरण समाज के अधीन होना चाहिए, मतलब राष्ट्र के अधीन होना चाहिए। जो आज पूरा जो इनकम है जो दूसरे मतलब पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, जो हमारी पूरी संपत्तियां पूंजीपतियों के हाथ में बेची जा रही है, वो समाजवादी विचारधारा के विपरीत। मतलब जो आज सत्ता में बैठा हुआ नालायक है वो हमारे आपके हक अधिकार को बेच रहा है, हमको गुलाम बना रहा है, और वो संविधान के उद्देशिका के विपरीत। हमको ये मानना चाहिए कि वो संविधान के द्रोही है। समाजवादी का मतलब होता है आय और आय के वितरण में समाज का नियंत्रण होना चाहिए, राष्ट्र और राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जो ये पूंजीवाद चल रहा है, निजीकरण जो चल रहा है, वो समाजवाद के खिलाफ है, और समाजवाद संविधान में है। तो जो ऐसा कर रहा है वो संविधान के खिलाफ है, हमारे आपके हक अधिकार का सत्यानाश कर रहा है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द आप लोग समझो, मतलब राष्ट्र का, राज्य का कोई निर्धारित धर्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री घंटा बजाने जा रहा है, मंदिरों का उद्घाटन कर रहा है, इसका मतलब वो भी गलत कर रहा है, संविधान को वो
नहीं मान रहा है, संविधान के जो नियम शर्त हैं उनको पूरी तरह वो मानता तो क्यों जाता? प्रधानमंत्री को मंदिरों का उद्घाटन करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान धर्मनिरपेक्ष है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद जो होता है वो संविधान निर्मित है, कोई हवा का पद नहीं है, संवैधानिक पद है ये। राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, उद्घाटन करने तो नहीं जाना चाहिए। तुम घर में जो मानता हो मानो, कोई रोक व्यक्तिगत तुमको क्या हो, किस धर्म को मानते हो, तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन सार्वजनिक रूप से तुम किसी धर्म का प्रचार करो और राष्ट्र का, राज्य का धन खर्च करो, ये अपराध है, ये गलत है, संविधान के विपरीत है। आगे चलिए, लोकतंत्रात्मक मतलब ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं हम लोग? लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा व्यवस्था जो जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। लेकिन यहाँ तो सब परिवर्तन हो गया है, जनता का कुछ भी चलने वाला नहीं है। कुछ बैठे हुए सचिवालय में बैठे हुए बाबू लोग नियम कानून बनाते हैं और मंत्री मिनिस्टरों से सील ठिक्का मरवाते हैं और छोड़ देते हैं। जनता का शोषण हो रहा है, कि जनता का अपमान हो रहा है, जनता का क्या हो रहा है, लूट हो रहा है। पूरा का पूरा इस समय बाबू लोग लूट केंद्र बना के रखे हैं, जहां जिस चीज का जो चीज 10 रुपये में मिलता है, उनके लूट की वजह से आज 50 रुपये में मिल रहा है। और जनता अनजाने, जनता को नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसको नहीं मालूम कि हमारा कैसा शोषण हो रहा है। शोषण वो उसको नहीं मालूम है, उसको राशन और वो क्या बोलते हैं इसको घर, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गणराज्य मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून के आधार पर व्यवस्था चले, उसको कहते हैं गणराज्य। तो इस तरह से हम भारत के लोग भारत में ये 5 प्रकार के मूल्यों से आधारित राष्ट्र निर्माण करने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और दूसरा प्रश्न आगे मैंने ये बनाया कि हम राष्ट्र के लोगों को, मतलब हम भारत के लोग राष्ट्र के लोगों को क्या देना चाहते हैं और क्या देने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किए। तो उसमें से देखिए, न्याय पहला है आपका, न्याय देने के लिए सबको, किसी एक को नहीं। कैसा न्याय? पहले देखिए, पहला है सामाजिक। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय। आप लोग जानते हैं बेटा सामाजिक न्याय क्या होता है? संविधान में ऐसा सामाजिक न्याय है कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी हमारे घरों में वो भेदभाव है। हम लोग स्वतः मतलब ये सामाजिक न्याय अपने परिवार समाज में कायम नहीं कर पाए हैं। अरे हमारी माताएं जमीन पर बैठ जाती हैं और हम कुर्सी पर बैठे हैं। अभी हम सामाजिक न्याय से बहुत दूर हैं। हमारी घर की पत्नियां, बहुएं, उनके साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे। न्याय कैसा? बराबरी का न्याय, बराबरी में बैठाना, बराबरी में उनका हक अधिकार समझना, ऐसा न्याय होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई अपमान